हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज दीक्षित। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीरज 2.0। आज के हम इस वीडियो में अपने दादाजी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ स्टाइल और एवं पुराने रहन सहन के बारे में। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। और आप जब तक सब्सक्राइब करें तब तक हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो दादाजी प्रणाम, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आशीर्वाद कल्याण हो। बताइए। तो आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, अपना नाम और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मेरा नाम शिव प्रसाद दीक्षित है। मैं ग्रामपुरा, तहसील लौड़ी, या लौकुश नगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप शिक्षक रहे हैं एक, तो उस समय मतलब आपने जो सर्विस करके निकल चुके हैं, तो उस पहले की सर्विस में और आपकी सर्विस में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? कैसे आपने इतनी लंबी सर्विस की अवधि पार कर ली और ऐसे हंसते खेलते हुए आज आप रिटायरमेंट हैं? हमने अपना समय शिक्षक पोस्ट पर अधिक दिया और उसके समय का ध्यान दिया। समय से हम शाला जाते थे, वहाँ पर समय से काम करते थे और समय से ही आते थे। इसलिए हम वहाँ पर इतने दिन तक रह सके और हमेशा जहाँ भी गए अच्छी तरह काम किया, तो हमें हमारा समय इसी में कटा और हम अच्छी तरह रहे और पढ़ाते रहे और काम करते रहे। तो आपकी उस समय दिनचर्या क्या थी आपकी? सुबह जागना, 100 से निर्मित होना, कुछ अल्पाहार करना, इसके पश्चात फिर स्नान करके खाना खाना और ठीक 10 बजे स्कूल पहुंच जाना और 10 से 4 तक स्कूल में रहना। 4 के बाद फिर घर आना, 4, 4:15, 4:30 तक। पास ही में रहे, बहुत दूर नहीं रह पाए, इसीलिए 4, 4:30 के बाद अपना देख घूमने चले गए खेतों तरफ। वहाँ से आए, आ करके अपना थोड़ी आराम किया। इसके बाद संध्या भजन किया। भजन के पश्चात फिर रात के खाना खाया, इसे यहाँ पर बैरी बोलते हैं। खाना खाया, खाने के बाद फिर ठीक 10 बजे विश्राम किया और 5 बजे सुबह जाग जाते थे। फिर घूमने जाते थे और घूमने के बाद आने पर फिर वही क्रिया, नित्य क्रिया हो जाती थी हमारी। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आज के समय में जो युवा हैं वो जवानी अवस्था में प्रवेश करते ही ऐसे लगने लगते हैं जैसे 60 साल के हों, लेकिन आप 85 की उम्र में भी आज आप फिट हैं, स्वस्थ हैं। तो इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि हमने नशा कभी नहीं किया। कोई किसी प्रकार का नशा नहीं किया, छोटा हो या बड़ा। और हमने सात्विक खाना खाया, दाल रोटी साग सब्जी। और हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी है नहीं, ना हमने कभी देखा है न छुआ है। और इसी खाने की वजह से हमें लगता है कि हम इतनी उम्र तक इतने अच्छी रह सकते। तो आज का युवा जहाँ गलत संगत में पड़ जाता है, नशा आदि करता है और कई अपराधों में घुस जाता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि नशा कभी नहीं करना चाहिए, और यदि वो नशा करते भी हैं, जहाँ से सुना वहीं रुक जाना चाहिए और नशे का सेवन तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। आजकल तमाम टीवी में आ रहा है, गुर्दे खराब होते हैं, ये किडनी खराब सब होती है और मस्तिष्क तो खराब होता ही है और धन संपत्ति खराब होती है। ये तमाम बातें सोच करके और हमने कभी ये नशा नहीं किया। और ये कहूँगा कि उन जो आज के लड़के कर रहे हैं ये कि देखा देखी करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं, अपने विचार करो, मस्तिष्क से सोचो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कौन सी बात अच्छी है और कौन सी खराब है। किसी के देखने और करने से उसके बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। यदि बहकावे में तुम पड़ गए तो कल नशा करोगे, फिर चोरी करोगे, तो तुम्हारी विद्या कहाँ से रह सकती? वो आदमी कभी भी विद्वान नहीं बन सकता जो नशा करता होगा।
जैसा कि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं, और आप यहाँ इतने उम्र के बावजूद भी आप भजन संध्या करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। तो आज के युवा अध्यात्म से और भक्ति भावना से दूर होता जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भक्ति भाव रहता है तो आपके संयम नियम अच्छे बने रहते हैं, और भक्ति भाव यदि अलग हो गए तो संयम नियम तुम्हारे सब बिगड़ जाएंगे, और जब संयम नियम बिगड़ जाएंगे तो तुम्हें अपने जो असली काम है कभी नहीं कर सकते पूरे। कुछ कहोगे कुछ करोगे, और वैसा करने पर आदमी बहक गया तो सारा परिवार तुम नष्ट हो जाओगे और परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो मैं जैसा कि आप हमें ये भी ज्ञात है कि आप एक सरकारी शिक्षक होने के साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो आप थोड़ी आप बताइए कि ज्योतिष क्या है। आज की युवा जो कि ज्योतिष को समझते नहीं है, जानते नहीं है। ज्योतिष एक विद्या है, और उसके माध्यम से प्राचीन काल से तमाम ग्रंथ हैं उसके अनुसार करने से और उसके देखने से भविष्य का ज्ञान हो जाता है, और भविष्य में कोई फिर बुरा नहीं करता, और भविष्य के ज्ञान होने से उन्हें ये पता चलता रहता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो आगे चल के इतना खराब होगा, इसीलिए वो पहले से ही समझ जाते हैं। ज्योतिष से हमें बहुत लाभ है, और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि शुभ घड़ी में किया हुआ काम शुभ काम करने से शुभ फल देता है, और अशुभ घड़ी में काम करने से अशुभ फल देता है। ये उसकी नीति है, और यही हो रहा है। आज चले जाते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो दशा, जग में हो दशा चित्त में चैन न आवे, तो खान फान रस राग रंग सब मन ही न पावे। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप उस समय विद्या अध्ययन किया, फिर इसके बाद सरकारी सर्विस में चले गए, तो इस दौरान आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा? ज्योतिष जो हमें समय मिला, रात के खाना खाने के बाद या सुबह, या कुछ छुट्टियां पड़ जाती थी। छुट्टियां जब बहुत होती थी हमारे समय में, और वो कार्तिक के समय पर भी 27 दिन की होती थी, और 1 मई से 30 जून तक गर्मियों में होती थी, और 7-8 दिन की विंटर वेकेशन जाड़े के समय पर होती थी। उनमें हमें टाइम मिलता था, उनमें अपना ये ज्ञान वृद्धि के हेतु अपना ज्योतिष का कार्य सीखते। तो ये थी हमारी बहुत अच्छी बातचीत दादाजी के साथ। अंत में आप युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो समझ जाओ, नशा से बहुत दूर रहो, और जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया जाता है उसके लिए 100% तो कम पड़ गया है, और ज़्यादा प्रयास करो जिससे आप किसी अच्छी पोस्ट पर आ जाओ, सर्विस पर आ जाओ, तुम्हें ज्ञान पैदा हो जाए, उससे तुम्हें धन संपत्ति आए, तुम्हारा परिवार अच्छा चले, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल सकती है। अंत में लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप गांव में रहते हैं, तो गांव की लाइफ जो है वो शहर की लाइफ को आप कैसे तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं? और हम तो हमेशा गांव में रहे, और गांव में रहने पर हमें शुद्ध हवा मिलती है, और वायु भी मिलती है, और सिटी में संकीर्णता मालूम होती है हमें, और वहाँ की जलवायु या पानी कहीं कहीं का अच्छा होता है, कहीं नहीं होता है। फिलहाल गवर्नमेंट ने इतने अच्छे प्रयास किए हैं कि बोर वगैरह से अच्छे पानी देने लगे हैं, अच्छी सड़कें हैं, बिजली, ये सब बात है, लेकिन प्रदूषण अधिक बढ़ा हुआ है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है तो मैं वहाँ बहुत कम रह पाता हूँ, वहाँ नहीं रह पाता, मेरे फेफड़े उस हवा को नहीं खींच पाते हैं। 7-8 दिन के बाद मुझे अवश्य भागना पड़ता है, इसीलिए मैं देहात में ही रहता हूँ, और सिटी का जीवन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं। तो ये थी हमारे दादाजी से खास मुलाकात। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही युवाओं के बारे में या अध्यात्म के बारे में। तो अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नीरज 2.0 नीरज दीक्षित को। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।